हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी खुद की प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पूरी बाइनरी कम्युनिटी के अंदर किसी ने भी इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो नहीं बनाया एंड ना ही अपनी ऑडियंस को बताया कि आप कैसे खुद की प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उन्होंने आपको स्ट्रेटजी बता दी कि ये स्ट्रेटजी है, इसको आप यूज़ करके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन किसी ने भी डिटेल में नहीं बताया। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, जब बात आती है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने की, तो स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन डिफिकल्ट तब है जब तक आपको उसका प्रोसेस नहीं पता। एक बार आपने स्ट्रेटेजी बनाने का प्रोसेस समझ लिया तो वो आपके लिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जब आप एक नई डिश बनाते हैं तो आपको उस डिश के बारे में नहीं पता कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं, क्या उसका कुकिंग प्रोसेस है, कैसे वो बनता है, कितना टाइम लगता है, ये आपको उसमें नहीं पता। लेकिन जब आपने उसका प्रोसेस समझ लिया कि इसमें ये डलता है, इतना टाइम लगता है, तो आपके लिए वो डिश बनाना उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। सेम स्ट्रेटेजी बनाने में भी होता है। जब तक आपको उसका प्रोसेस नहीं पता, आप उसको नहीं बना पाएंगे। एक रोड मैप मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गई, तो आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो वो प्रोसेस को मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी खुद की एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो देखो, खुद की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है। क्या मुझे प्राइस एक्शन वाली स्ट्रेटजी बननी है जिसमें मैं सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करूँगा, एसएनआर, ट्रेंड लाइन, रिवर्सल, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मैजिक वी, एफएलसी, जो भी प्राइस एक्शन में चीज़ यूज़ होती है, टेक्निकल्स यूज़ होते हैं। क्या मैं प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी बनाऊंगा या फिर मैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी बनाऊंगा? तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपको किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी है अपने लिए। क्या वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी होगी या फिर वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर यूज़ होगा, प्राइस एक्शन यूज़ नहीं होगा। जैसे बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं कि मूविंग एवरेज के अगर प्राइस ऊपर है तो वहाँ से हम कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस तो वहाँ से हम पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड करेंगे या फिर प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करेंगे, या फिर हम इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन को कंबाइन कर हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आपको इन तीनों में से डिफाइन करना हो कि आपको किस तरीके की स्ट्रेटजी चाहिए। प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी चाहिए, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी चाहिए, या फिर प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी चाहिए। तो देखो, जब आपने इन तीनों में से डिसाइड कर लिया कि मुझे किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है, तो सेकंड आपको ये डिसाइड करना है कि आपका टाइम फ्रेम क्या होगा। यानी कि जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी वो किस टाइम फ्रेम के लिए होगी। अब हर स्ट्रेटेजी के लिए एक अलग टाइम फ्रेम होता है। मान लो कि अगर आपको बड़ी ट्रेड्स लेनी है तो उसके लिए आपका टाइम फ्रेम अलग होगा, लेकिन अगर आपको छोटी ट्रेड्स लेनी है 1 मिनट की, 2 मिनट की, तो उसके लिए आपका टाइम फ्रेम अलग होगा। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है कि किस स्ट्रेटजी के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूट करेगा। तो हमें एक परफेक्ट टाइम फ्रेम यूज़ करना है अपनी स्ट्रेटजी के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, हमें एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाना है। बिना ट्रेडिंग प्लान के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। ट्रेडिंग प्लान के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से गाइड करा है, समझाया है कि कैसे आप अपना खुद का ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान के अंदर हमारा आता है हमारा एंट्री, यानी कि हम एंट्री कहाँ लेंगे। सपोज करो आपको रिवर्सल पर ट्रेड करनी है। अब रिवर्सल आपको कहाँ लेना है? रेजिस्टेंस पर रिवर्सल लेना है, सपोर्ट पर रिवर्सल लेना है, या फिर कोई चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको रिवर्सल ट्रेड करना है। आपको एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट फाइंड करना है अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। सपोज करो कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो आपने डिसाइड करा कि जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस पर आएगा यहाँ से पुट डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा। तो आपने अपनी एंट्री डिफाइन कर दी कि जब ऐसी कंडीशन बनेगी, रिवर्सल होगा, तो ही मैं अपनी एंट्री लूंगा। तो आपको अपनी ट्रेडिंग प्लान बनाना है जिसमें आपका एंट्री क्लियर होना चाहिए, आपका एग्जिट क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर एग्जिट करना है, एंड आपका स्टॉप लॉस जो भी होगा अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग या कैपिटल के अकॉर्डिंग वो आपको रखना है। यानी कि एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस क्राइटेरिया, ये 3 चीज़ें आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पर लिखनी है जब भी आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है। अब टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट एंड एक होता है बैकवर्ड टेस्ट, यानी कि बैक टेस्ट। आपने सुना होगा बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग।
तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है पीछे चार्ट्स पर, जो भी चार्ट्स बन चुके हैं उस पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करके देखना है कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या एक्यूरेसी आपको मिल रही है, कैसे कैसे आपको ट्रेड्स मिल रही है, रिवर्सल ट्रेड मिल रही है, ब्रेकआउट, कंटिन्यूएशन। अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको उस स्ट्रेटेजी को पीछे चार्ट्स पर टेस्ट करना है। जब आपने बैक टेस्ट करके देख लिया, फिर आपको उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना है। डेमो अकाउंट में आप लाइव ट्रेड लेकर देखें कि वो स्ट्रेटेजी जब भी फॉर्म होती है तो आपको वहाँ पर ट्रेड लेकर देखने की आपको क्या एक्यूरेसी मिलती है, कैसे आपको रिजल्ट मिलता है, एंड उसको आपको एक पेपर पर लिखना है। ठीक है, वो नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा कि आपको एक जर्नल बनाना है। जर्नल के अंदर आपका हर चीज़ लिखा होना चाहिए कि ये मेरा एंट्री क्राइटेरिया है, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये मैंने ट्रेड ली तो मुझे या तो मेरे को विन मिलेगा या फिर मुझको लॉस मिलेगा। विन हुआ तो क्यों विन हुआ, क्या मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई थी वो सही तरीके से काम करी। लॉस हुआ तो वहाँ पर क्यों लॉस हुआ है, क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से मेरी ट्रेड वहाँ लॉस हुई। तो आपको जर्नल बनाना है प्रॉपर तरीके से। हर एक ट्रेड को आपको लिखना है कि यहाँ पर मैंने ये सोचकर ट्रेड लिया या अब ये स्ट्रेटेजी देखकर मैंने ट्रेड करा, तो वो लिखना है। लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट हुआ, क्या मेरी एनालिसिस सही निकली कि गलत निकली, वो हर चीज़ आपको अपने जर्नल पर लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, यानी कि हर चीज़ हमें उस जर्नल के अंदर, उस नोटबुक के अंदर लिखनी है कि ट्रेड क्यों विन हुई, क्यों लॉस हुई, किस रीज़न की वजह से वहाँ मैंने ट्रेड ली। हर चीज़ आपको वहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है। ये चीज़ अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तभी आपकी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनेगी, नहीं तो आपकी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं बन पाएगी। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आपको लगता हो कि एक दिन में बन जाती है, 1 घंटे में बन जाती है, नहीं, एक स्ट्रैटेजी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, महीने महीने भर लगते हैं। क्योंकि उसको बनाना, एक एक चीज़ को, कंडीशन को नोट करना कि मार्केट अगर ख़राब है तो हमारी स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर रही है, अच्छी है तो कैसे परफॉर्म कर रही है, बैक टेस्टिंग रिजल्ट क्या है, फॉरवर्ड टेस्टिंग रिजल्ट क्या है। जर्नल में हर चीज़ लिखनी है, मेरा एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। कि स्ट्रैटेजी अगर ट्रेंड बेस है तो आपको ट्रेंड पे कहाँ एंट्री लेनी है, रिवर्सल है तो रिवर्सल पर कहाँ एंट्री लेनी है। हर चीज़ ट्रायल एंड टेस्ट करने के बाद ही एक स्ट्रैटेजी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ऑप्टिमाइज़ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है कि अगर हमने कोई स्ट्रैटेजी अपनी बना ली तो उसका मतलब ये नहीं कि सालों साल वो स्ट्रैटेजी सेम तरीके से काम करेगी। अगर ये रिवर्सल लेवल है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्राइस आते ही रिवर्स कर जाए। कभी कभी होगा कि यहाँ पर ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, फिर उसके बाद उसने रिवर्सल दिया। तो ऐसे ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम पर अपडेट करना है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ताकि आपको उसमें अच्छे रिजल्ट मिले। अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली, उसको आप सालों साल यूज़ करने लग रहे हैं, तो 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, 3 महीना चलेगी, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको लगे कि ये स्ट्रैटेजी मेरी बेकार होगी, इससे बढ़िया मैं कोई और स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। नहीं, वो स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन आपको उसको मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि मार्केट हर वक्त बदलती रहती है। तो आपको उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, अपग्रेडेशन करना है अपनी स्ट्रैटेजी में, ताकि वो लंबे समय तक काम करते रहे। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है, हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करना है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप अपनी स्ट्रैटेजी में अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली तो आप उसमें अंधा रिस्क कर रहे हैं। नहीं, दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलते हैं। तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, कभी भी उसमें फुल अमाउंट नहीं लगाना। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें, 1 से 2% आप हर ट्रेड पर रिस्क करें। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा ही रिस्क कर रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी है तो हमें तो उसमें फुल अपना रिस्क लेना चाहिए, लेकिन एक बार आपकी स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी, 2 बार काम कर जाएगी, तीसरी बार तो आपका कैपिटल उड़ना ही है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज़ करें स्ट्रैटेजी को। कोई भी चीज़ हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे तो आपको बेनिफिट ही देगी। अगर रिस्क मैनेजमेंट यूज़ नहीं करोगे तो आपको लॉस ही लॉस होगा, और फिर उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। एक ट्रेड के अंदर 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क मत करो। तो इन पॉइंट्स को आपको यूज़ करना है अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। पहला आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी चाहिए। प्राइस एक्शन चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, या फिर प्राइस एक्शन या इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन चाहिए। दूसरा आपको सिलेक्ट करना है राइट टाइम फ्रेम, यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपका क्या टाइम फ्रेम होगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि उसमें आप बड़ी ट्रेड्स ले रहे हैं तो आपका टाइम फ्रेम अलग होगा, लेकिन अगर आपको 1 या 2 मिनट की ट्रेड लेनी है तो उसमें आपका टाइम फ्रेम भी 1 या 2 मिनट का ही होगा।
तीसरा था हमारा, हमें एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, हर चीज़ हमें अपनी ट्रेडिंग प्लान में लिखनी है अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। फोर्थ है हमारा कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है। एक बार हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली तो उसको अलग अलग मार्केट कंडीशन में हमें उसको टेस्ट करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है, यानी कि डेमो के अंदर आप ट्रेड लेकर देखें कि आप कैसे रिजल्ट मिलते हैं, कैसे एक्यूरेसी मिलती है, बैक टेस्ट करके देखें कि आपको क्या रिजल्ट और एक्यूरेसी मिलती है। तो हर तरीके से हमें उसको टेस्ट करना है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, यानी कि हमें हर चीज़ को नोट डाउन करना है एक कॉपी पर कि ये एंट्री हमने यहाँ पर ली तो इसकी वजह से अगर मेरी ट्रेड लॉस हुई तो लॉस क्यों हुई, मार्केट के एरर की वजह से हुई या मेरी स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करी, प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट हुआ। हर चीज़ आपको लिखनी है एक स्ट्रेटजी जब आप बना रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, हमें अपनी स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि मार्केट हर वक्त अपने आप को बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि आपने एक स्ट्रेटजी बना ली वो सालों साल काम करेगी, नहीं, मार्केट हर वक्त बदलती रहती है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। लास्ट हमारा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप किसी भी स्ट्रेटजी में प्रॉफिट नहीं कर सकते, हमेशा आप लॉस ही करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, 1 से 2% का रिस्क पर ट्रेड आपको लेना है। एंड सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिना फुल नॉलेज के आप एक स्ट्रेटजी को नहीं बना सकते। जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं है, किसी चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे अपनी एक स्ट्रेटजी बना पाएंगे। अगर एक आपने टॉपिक पकड़ लिया एसएनआर, तो एसएनआर का आपको पूरा डीप तक जाकर उसको समझना है, उसको मास्टरी करनी है। मैजिक वी, एफएफएलसी या रिवर्सल, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या जितने भी टेक्निकल कंसेप्ट हैं, आपको उन सारे कंसेप्ट को टॉप लेवल तक आना चाहिए, तभी जाकर आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना पाएंगे एंड नई नई स्ट्रेटजी बना पाएंगे। एंड रेगुलर आपको सीखते रहना है, क्योंकि जब तक आप सीखते रहोगे, आप नई नई चीज़ें फाइंड करते रहोगे, नई नई स्ट्रेटजी बना पाओगे। जहाँ पर आपने अपनी लर्निंग रोक दी तो आप बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाओ, क्योंकि मार्केट बदलती रहती है। तो आपको भी अपने आप को मार्केट के साथ बदलते रहना है। तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस सीखते रहना है जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब मैं आपको लाइव स्ट्रेटजी बनाकर दिखाऊंगा एंड आपको एक आइडिया मिल जाएगा उससे कि हाँ, इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल होगी। पहले मैं आपको प्राइस एक्शन वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा, फिर मैं उसमें आपको इंडिकेटर जोड़ के बताऊंगा कि कैसे उसको आपको प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर को यूज़ करके अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है। तो देखो, स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको सबसे पहला चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, उसको अच्छे से देखना है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं, उसी को जोड़कर आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में। दूसरा, मुझे कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये रहे हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल्स। तो देखो, सबसे पहला यही है कि आपको जो भी चार्ट के अंदर दिख रहा है उसको बस ड्रॉ करते जाओ। ये मत सोचो कि ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा, नहीं, जो दिख रहा है प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करते जाओ। फिर उसमें हम अच्छे से और एनालाइज करके डीप डाउन में जाकर उसको देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी बन सकती है। यहाँ पर हमें दो चीज़ फाइंड करी कि प्राइस हमारा एक अप ट्रेंड में है एंड यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिवर्सल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देखता हूँ कि मुझे क्या यहाँ पर मिल रहा है। देखो, एक चीज़ मैंने यहाँ पर फाइंड करी है कि प्राइस जब इन लेवल्स पर आया ना, वो एक कंसोलिडेशन कर आया है। देखो, यहाँ पर मैं एक जोन बनाता हूँ, ये हमारा एक जोन है। प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन पर आया है वो कंसोलिडेट करा है, ये हमारा एक पूरा कंसोलिडेशन रेंज है। देखो, इसी के अंदर प्राइस घूम रहा है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सेम, इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ। यहाँ भी जब प्राइस आया कंसोलिडेट करा, देखो अच्छे से उसने कंसोलिडेट करा, ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे का, फिर यहाँ से इसने ऊपर गया। तो 2 बार हमें कंसोलिडेशन मिल गई, तीसरी बार भी हमें यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन मिली है। इसको कॉपी करता हूँ मैं, ये रहे। यानी कि एक होता है हमारा डायरेक्ट पिन पॉइंट आया, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट प्राइस आया और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया। एक तो एक शार्प रिवर्सल होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जब प्राइस आया है तो एक कंसोलिडेशन दिया है, ये वाला हमारा हट गया। तो उसको कॉपी कर यहाँ पेस्ट करते हैं। देखो, एक तो ये वाला शार्प होता है रिवर्सल, लेकिन जब प्राइस इस लेवल पर रहा है कंसोलिडेशन उसने दिया है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिया है, यहाँ पर उसने कंसोलिडेशन दिया। देखो, तो ये 3 चीज़ हमने फाइंड करी है। पहला, हमने अपना ट्रेंड देखा है, कंटिन्यूस प्राइस एक अप ट्रेंड की तरफ जाता जा रहा है।
दूसरा हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लेवल देखा है और जब जब प्राइस उस लेवल पर आया है उसने कंसोलिडेट करा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एंड यहाँ पर देखो। तीसरा मुझे यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जब जब प्राइस इस लेवल पर आया है उसने कंसोलिडेट करके इस रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट करा है, तो प्राइस यहाँ से डायरेक्ट हमारा ऊपर गया है। देखो प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेट करा, जैसे ही उसने इस रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट कर दिया तो प्राइस उसी डायरेक्शन में, उसी कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में प्राइस ऊपर गया है। सेम हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस ने कंसोलिडेट करा अच्छे से लेवल पर। ये ट्रेंड लेवल है ना, इस ट्रेंड लेवल पर प्राइस ने अच्छे से कंसोलिडेट करा। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने इस रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट कर दिया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर उसने थोड़ा सा रिवर्सल लिया, लेकिन प्राइस हमारा ऊपर गया है। ये वाली कैंडल हमारी ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। तीसरा देखो, यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है, प्राइस आया, कंसोलिडेट करा, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल के साथ उसने इस रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट करा, प्राइस हमारा ऊपर गया। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर देखी कि जब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करेगी, यानी कि एक सॉलिड कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए, तब भी यहाँ पर हम कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन प्राइस इस एसएनआर के इस रेक्टेंगल चैनल के अंदर क्लोजिंग हुआ है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जब तक एक सॉलिड कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। इसको हम ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर विक छोड़कर नीचे आया है प्राइस, तो ये हमारा एक सॉलिड ब्रेकआउट नहीं है। सॉलिड ब्रेकआउट क्या है यहाँ पर हमारा, ये इस कैंडल ने सॉलिड तरीके से ब्रेकआउट करा है, इसलिए यहाँ पर प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पर भी प्राइस ने देखो सॉलिड तरीके से ब्रेकआउट करा और ऊपर गया है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर फाइंड करी। तो यहाँ पर देखो, मैं अपना एक इंडिकेटर लगाता हूँ, कैटलिना चैनल लगा सकते हैं यहाँ पर। EMA हम यहाँ पर रखेंगे अपना 30, ATR हमारा सेम होगा, मल्टीप्लायर हमारा सेम होगा, हमें बस इसमें मिडल की लाइन देखनी है और सारा जो यूज़ है इस मिडल वाली लाइन का है। देखो यहाँ पर आपकी एक फुल फ्लैज आपकी एक स्ट्रेटजी बन गई। क्या मैंने बताया था कि मार्केट ट्रेंड ही होना चाहिए, SNR लेवल हमको बनाना है कि ट्रेंड लेवल हमको बनाना है, कंसोलिडेशन एरिया देखना है। वो देखने के बाद जैसे ही प्राइस इस रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट करेगा एंड ये जो बीच वाली जो लाइन है, यानी कि ये कैटलिना चैनल है ना, इस कैटलिना चैनल की जो बीच वाली हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है, प्राइस इस रेक्टेंगल एंड मूविंग एवरेज का जब ब्रेकआउट करेगा तो ही हमें यहाँ पर कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है। यहाँ पर देखो, प्राइस ने इस रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट करा, मूविंग एवरेज वाली यानी कि बीच वाली लाइन का भी ब्रेकआउट करा, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन में ट्रेड करनी है। सेम यहाँ पर देखो, प्राइस ने इस रेक्टेंगल चैनल एंड बीच वाली जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है इसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट करा, तो यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेनी है। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी बन गई। इस स्ट्रेटजी के बेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी स्ट्रेटजी फाइनल नहीं हुई। इसको हमें बैक टेस्ट करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको ऑप्टिमाइज करना है। हर चीज़ को हमें लिखने के बाद ही इस पर ट्रेड करनी है। ऐसे नहीं कि स्ट्रेटजी बन गई तुरंत जाकर आप इस पर ट्रेड करें तो लॉस ही देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यूज़ कर आप अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया एंड पूरी बाइनरी कम्युनिटी के अंदर किसी ने भी आपको इतना डिटेल में इस टॉपिक के बारे में नहीं बताया होगा। उन्होंने आपको ये स्ट्रेटजी दे दी, ये स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी के बेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। ये पहली वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे आप अपनी खुद की प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आगे फ्यूचर में और भी ज़्यादा क्वालिटी वाली वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं। एंड देखो, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी वाली वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। एंड जो लोग अपने पेड कोर्स में ये चीज़ें आपको देते हैं वो मैं इस चैनल पर फ्री में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना सपोर्ट दिखाना होगा। सपोर्ट दिखाओगे तो ही मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा या फिर ऐसी वीडियोज़ को बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे वीडियोस को, उतने ही क्वालिटी वाली वीडियोस में और फ्यूचर में लेकर आऊँगा। तो इस नॉलेज की वैल्यू करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।